guys, welcome back to our YouTube channel for Learning with Shweta. So this is part 7 of class 10th biology and the chapter name is life processes. So in this part we are going to study about transportation in plants. Okay. सो इससे पहले वाले पार्ट में 6 पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. तो इससे पहले हमने क्या देखा था कि हमने डिस्कस किया था आपका कि कैसे जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे सिंपल कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे अपने अंदर स्टोर करते हैं, या फिर कैसे उनको बाहर से अपने अंदर लेते हैं, और फिर कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फिर जो भी एनर्जी उनको मिलती है वो फिर उनको क्लोरोफिल में स्टोर करके रखते हैं. क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स मतलब कि उन ऑर्गन्स के अंदर रखते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और वो ऑर्गन्स क्या होते हैं आपके, वो ऑर्गन्स होते हैं लीव्स. ओके. The other kinds of raw materials needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. मतलब कि जैसे कि हमारे फूड और या फिर आपके वाटर के अलावा और कुछ मटेरियल्स भी नीडेड होते हैं, मतलब किसी प्लांट की बॉडी को बनाने के लिए, और वो अलग से लिए जाते हैं. ठीक है, उनको भी लिया जाता है अलग से. ठीक. फॉर plants the soil is the nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other minerals. ठीक है, और प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या होता है और वो कहाँ से पाते हैं. तो जो इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और कुछ और मिनरल्स होते हैं. और ये कहाँ से मिलते हैं, उनको मिलते हैं सॉइल से, क्योंकि सॉइल से ही वो ये जितने भी आपके एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और अदर मटेरियल, ये सारे उनको प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से. The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. तो ऑब्वियस सी बात है, उसको कौन अब्जॉर्ब करेगा, जो सॉइल में होगा वही अब्जॉर्ब करेगा. तो सॉइल में हमारे प्लांट्स के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं. तो वो रूट्स के थ्रू ही जितने भी मिनरल्स होते हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं. मिनरल हो गया या फिर वाटर हो गया, वो रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब होते हैं, उसके बाद हमारे पूरे प्लांट बॉडी में जाते हैं. If the distances between soil contacting organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the plant body. मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे कि सॉइल में आपका रूट होता है, ठीक, और क्लोरोफिल होती है, ठीक, और इनके बीच की डिस्टेंस और वो डिस्टेंस जो जहाँ पे मतलब कि अगर प्लांट छोटा है, ठीक है, प्लांट छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है वो रूट की डिस्टेंस और क्लोरोफिल जहाँ पे मतलब जहाँ पे लीफ है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कम होगी, क्योंकि प्लांट छोटा है, उसकी हाइट छोटी होगी तो इसकी डिस्टेंस भी कम होगी. तो जो आपका या तो रूट से अगर लीफ तक आपको वाटर या मिनरल पहुंचाना है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू पहुंच जाएगा, या फिर आपको लीफ से रूट तक आपको फूड पहुंचाना है, क्योंकि फूड जो होता है वो लीफ के अंदर होता है और वाटर जो अब्जॉर्ब होता है वो रूट से अब्जॉर्ब होता है. तो ये ज़रूरत तो दोनों को होती है एक दूसरे की. ठीक, इसलिए पहुंचाना फूड मटेरियल लीफ से पूरे बॉडी पार्ट्स में ज़रूरी होता है, और आपका रूट से वाटर जो मिलता है उसको पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना ज़रूरी होता है. इसीलिए अगर प्लांट अगर छोटा है, ठीक है, उसकी जो डिस्टेंस है वो कम है, तो ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाएगा, किससे, आपका डिफ्यूज़न से. लेकिन अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न उसको नहीं कर पाता है. But if these distances become large because of changes in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. तो अगर ये डिस्टेंस मतलब अगर प्लांट जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आपका ऑब्वियस सी बात है रूट्स और लीव्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, और इस वजह से आपका जो फूड मटेरियल लीफ से रूट तक जो पहुंचाना है, या फिर रॉ मटेरियल आपका जो रूट से लीफ तक पहुंचाना है, तो ये जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के द्वारा फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, और डिफ्यूजन इतनी बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस को अगर ट्रैवल करती है तो बहुत टाइम लेगी. इसी वजह से डिफ्यूजन के द्वारा ये नहीं हो पाता है.
ठीक। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर फॉर इसेंशियल इन सच सिचुएशन, और इसी सिचुएशन की वजह से एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे ह्यूमन बींग में होता है वैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स में भी। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस। Plants do not move and plant bodies have a large proportion of dead cells in many tissues। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो सबकी बॉडी डिज़ाइन पर डिपेंड करती है कि कौन से एनिमल या कौन सा ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कौन से ऑर्गेनिज्म को कम एनर्जी चाहिए। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं वो ना ही मूव करते हैं, ठीक है, और उनके पास बहुत सारे लार्ज अमाउंट में डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, उनकी टिश्यूज़ में बहुत सारे डेड सेल्स होती हैं। As a result, as a result, plants have low energy needs and can use relatively slow transport system। और इसी वजह से इनके जो प्लांट्स होते हैं उनको मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए इनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो जो ट्रांसपोर्ट होता है आपका फूड या फिर वाटर, वो बहुत ही स्लोली होता है। ठीक है, the distances over which transport system have to operate however can be very large in plants such as very tall trees। ऐसे हम जानते हैं कि कुछ ट्रीज जो होते हैं वो बहुत मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं जो बहुत बड़े बड़े, जैसे बनियान ट्री, ये सब जो ट्रीज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ इतने बड़े आपकी मतलब प्लान्स होते हैं कि उनको जो जो भी ट्रांसपोर्टेशन करना होता है उसके लिए ये जो आपका कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा वो ऑपरेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल उसे करना पड़ता है। ओके, plants transport system will move energy stores from leaves and raw material from roots। तो प्लांट्स क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका हम जानते हैं जो फूड बनता है, जो एनर्जी होती है वो कहाँ होती है, लीव्स में होती है। ठीक है, और जो वाटर होता है वो या फिर रॉ मटेरियल वो रूट्स में होता है। तो आपका प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यही काम होता है कि वो जो फूड आपका लीफ में बना है वो सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचे, वो रूट तक पहुँचे, और जो भी रॉ मटेरियल आपका रूट में है वो सारे मतलब पार्ट्स तक पहुँचे और लीफ तक भी वो पहुँचे। ठीक, इसी वजह से आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम करना पड़ता है। These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes। वन द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। तो ये जो आपके दो पाथवे होते हैं, मतलब पहला पाथवे कहाँ से कहाँ तक होता है, पहला पाथवे आपका लीफ से रूट तक, और फिर दूसरा पाथवे रूट से लीफ तक। तो ये कुछ मतलब आपके ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिव ट्यूब्स बनी है, जैसे कि हमारे ब्लड वेजल्स होती हैं वैसे ही इनके अंदर भी कुछ ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, तो पहला का क्या नाम है, जाइलम। जाइलम क्या करती है कि आपका जाइलम जो होती है वो आपके वाटर या फिर मिनरल्स को कहाँ से लेती है, सॉइल से लेती है और उसको सारे पार्ट्स तक पहुँचाती है। और दूसरे का क्या नाम है, द अदर फ्लोयम, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसाइज फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और आपका हम जानते हैं कि जो भी फूड मटेरियल बनता है वो लीव्स में बनता है, तो वो आपके फूड को लीव से लेती है और जितने भी आपका पार्ट मतलब पूरे हमारे प्लांट की बॉडी में पहुंचाती है। ठीक है, वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द दीज टिश्यूज इन डिटेल इन क्लास 9। तो हमने इनके बारे में क्लास 9 में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ओके, in xylem tissue, vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant। तो जाइलम में क्या होते हैं कि वेजल्स होते हैं और ट्रैकीड्स होते हैं। ठीक है, रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में, और ये सारे मिलके ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से मिले होते हैं और एक कंटिन्यूअस मतलब कि रास्ता बनाते हैं जिसके थ्रू आपका जो वाटर है वो रूट से कहाँ मिल के जाता है, आपके लीव्स तक। मान लीजिए कि ये वेजल है, ठीक है, वेजल है या फिर ये वेजल है, तो ये आपके ऐसे ऐसे सारे जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक पाथवे बनाते हैं जिसके थ्रू आपका वाटर ट्रैवल करके रूट से लेके कहाँ तक जाएगा, आपके लीफ तक जाएगा। ओके, एट द रूट्स सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। तो रूट्स में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं
वो जो कि किसके कांटेक्ट में होती हैं, आपके सॉइल के कांटेक्ट में होती हैं। वो जो भी आयन होता है, आयन मतलब मिनरल्स जो भी होते हैं, वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। एंड दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयन बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। तो इसके वजह से उनकी कंसंट्रेशन में, मतलब कि रूट की कंसंट्रेशन, मतलब आयन का कंसंट्रेशन रूट में और सॉइल में, इन दोनों का कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और इसी डिफरेंस की वजह से आपके सारे जो मिनरल्स हैं वो सॉइल से आपके रूट्स में आते हैं, ठीक है। वाटर देयरफॉर moves into the root from the soil to eliminate this difference। और इसी डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, इसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए आपका जो वाटर है वो सॉइल से कहाँ पे आपका आ जाता है, रूट में आ जाता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि आपका जो भी रूट सॉइल के कांटेक्ट में है वो रूट क्या करती है कि एक्टिवली आयंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसकी वजह से कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है। और उसी कंसंट्रेशन के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए आपका जो वाटर है वो रूट से किस में, सॉरी सॉइल से किस में आ जाता है, रूट में, ओके। दिस मीन्स that there is a steady movement of water into root xylem, creating column of water that is steadily pushed upwards। और इस तरीके से जो भी वाटर आता है वो रूट, मतलब रूट जाइलम में एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर वो धीरे 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 आपका ऊपर की तरफ जाता है, ओके। Provided that plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from the xylem vessels in the leaf। तो यहाँ पे क्या दिया है कि अगर ये, मतलब आपका जो भी हमारा रूट के थ्रू आपके प्लांट में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से वाटर की सप्लाई होती है, ठीक। लेकिन जो भी वाटर आपका स्टोमेटा के थ्रू आपका लॉस हो जाता है, उस वाटर को भी रिप्लेस किया जाता है। मतलब रिप्लेस मतलब कि उसकी जगह पे फिर कहाँ से पानी आता है, आपके जाइलम वेजल से ही पानी जाता है, ओके। In fact, evaporation of water molecules from the cell of leaves creates a suction which pulls water from the xylem cells of roots। The loss of water in the form of vapor, okay, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो भी आपका इवापोरेशन के थ्रू, आप जैसे कि हम जानते हैं वाटर जो होता है वो रूट्स के थ्रू जाता है ऊपर, वेजल रूट्स के थ्रू, जाइलम वेजल्स के थ्रू आपका ऊपर तक जाता है। तो क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं वहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होता है, इवापोरेशन होता है, और वो इवापोरेशन की वजह से जो पानी होता है ना, सक्शन क्रिएट करता है। यहाँ पे दिया हुआ है सक्शन। सक्शन का मतलब क्या होगा कि पानी को खींचना, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है, जब इवापोरेशन होगा तो तो लीव्स के यहाँ पानी कम हो जाएगा, और वो पानी को फिर से अपना पानी को फुलफिल करने के लिए वो फिर अपना जाइलम वेजल से पानी खींचती है, जिसकी वजह से एक सेक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। The loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration। तो क्या कि जो भी वाटर का लॉस होता है, ठीक है, किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, कहाँ से, एरियल पार्ट से, ठीक है, प्लांट के एरियल पार्ट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। Thus, transpiration helps in absorption and upward movement of water and minerals dissolve it in from roots to the leaves। इसीलिए ट्रांसपीरेशन किस में हेल्प करती है, वाटर को और मिनरल्स को ऊपर, डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं वाटर और मिनरल, उसको रूट से लीव्स तक पहुंचाने में हेल्प करती है ड्यू टू वाटर लॉस, ठीक है, सक्शन क्रिएट करके। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, और इसकी वजह से टेम्परेचर का रेगुलेशन भी होता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। रूट का प्रेशर आपका वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए नाइट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नाइट में आपका वाटर लॉस नहीं होता है, इसी वजह से सक्शन क्रिएट नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर आपको पानी को रूट से लीफ तक पहुंचाना है तो सबसे मेन जो ये काम करता है वो आपका रूट प्रेशर है, ठीक।
लेकिन ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपिरेशन पुल्स बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर जाइलम। लेकिन दिन के समय में जब आपका ट्रांसपिरेशन होता रहता है, मतलब वाटर का लॉस होता रहता है, उसकी वजह से आपका सक्शन क्रिएट होता है और आपका पानी रूट से कहाँ पहुँचता है, लीव्स तक पहुँचता है। तो ये आपका मेन ड्राइविंग फोर्स होता है, मतलब मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है, मतलब कि ये आपका मेन रीजन होता है जिसकी वजह से ये आपका जो वाटर है रूट से लीफ तक पहुंचता है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। तो अब तक हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और हम पढ़ेंगे फूड का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक, सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो अब तक हमने वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पार्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स। अब हम पढ़ेंगे कि जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं आपका पर्टिकुलरली बोले तो फोटोसिंथेसिस में, तो वो जो प्रोडक्ट बना वो हमारे लीव्स में बना, और लीव्स से उसके पूरे प्लांट बॉडी तक पहुंचाना है, तो उसको हम कैसे पहुंचाते हैं वो अब हम पढ़ने वाले हैं। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो इन सॉल्युबल प्रोडक्ट्स का जो फोटोसिंथेसिस में बनते हैं उनको उनका ट्रांसपोर्टेशन ही हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। एंड इट ऑकर्स इन द पार्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। और ये कौन काम करता है, आपका फ्लोएम ये काम करता है। बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। मतलब कि फ्लोएम आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं, एमिनो एसिड है और कुछ सब्सटेंस हैं, ठीक है। These substances are especially delivered to the storage organs of root, fruits and seeds and to growing organs. तो यहाँ ये जो आपके लीव्स से कहाँ पहुँचाए जाते हैं, मेनली आपके स्टोरेज ऑर्गन्स, मतलब कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, ठीक है, वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। तो वो ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, आपके रूट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और सीड्स होते हैं, और वो कुछ ग्रोइंग ऑर्गन्स होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उनके ग्रोथ में। The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction. तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन जो होता है फूड का और अदर सब्सटेंस का, वो किसके थ्रू होता है, सीव ट्यूब्स और एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। जो आपका फ्लोएम होता है उसके अंदर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होती हैं, ठीक है। इनके हेल्प से ही आपका जो भी फूड मटेरियल होता है वो पूरे पार्ट बॉडी प्लांट के बॉडी में पहुंचता है, ठीक है। अब हम देखें कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है ना, वो सिंगल डायरेक्शन में होता है, सिर्फ रूट से कहाँ होगा, आपके ऊपर लीव्स तक। लेकिन आपका जो फ्लोएम होता है, मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, their translocation is achieved by utilizing, मतलब कि आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो आपका वाटर था वो जाइलम किससे करता था, डिफ्यूजन से कर लेता था या फिर सक्शन से, फिजिकल फोर्स मतलब सक्शन से कर लेता था। लेकिन आपका जो फ्लोएम है उसके साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फॉर्म फ्रॉम एटीपी। मतलब कि अगर किसी भी सुक्रोज को अगर ट्रांसफर करना है, ठीक है, फ्लोएम में, तो वो किसके हेल्प से होगा, एनर्जी की हेल्प से। और एनर्जी हम कहाँ से लेंगे, एटीपी से। दिस इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। और इसके वजह से टिश्यू के अंदर का जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है और फिर उसके अंदर आपका पानी मूव कर जाता है, ठीक है। एंड दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। और फिर आपका जो मटेरियल होता है वो उस टिश्यूज तक पहुंचता है जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो जिस टिश्यू में फूड मटेरियल है उसका प्रेशर ज़्यादा है, और वो फिर वहाँ उस मतलब कि जो फूड मटेरियल है फिर उस टिश्यू में ट्रांसफ़र होता है जहाँ पे प्रेशर जो होता है वो लेस होता है, कम होता है। This allows the phloem to move material according to the plant's needs. For example, in the spring, sugar stored in root or stem tissue would be transported to the buds which need to
विच नीड एनर्जी टू ग्रो। तो इस हिसाब से जो आपका फ्लोएम है वो प्लांट के नीड्स के अकॉर्डिंग, प्लांट्स की आवश्यकता के अनुसार उनको एनर्जी या फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम देख लें कि स्प्रिंग में क्या होता है कि स्प्रिंग में आपके जितने भी एनर्जी स्टोर्ड होती है आपकी रूट में, ठीक है, वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है, बर्ड्स में जाके, मतलब कि जो नए नए आपके फ्लावर्स होते हैं उनके बर्ड्स में जाके सप्लाई होती है, क्योंकि उनको ग्रो करने में उन energy required होती है। Okay, so this is it for today's video. Hope you will like this, and if you like it, please like, share, subscribe, and thank you. Be happy.